आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, एस्टेट की परीक्षा 2 और 3 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। तो आज 5 जनवरी है, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें से जो पीजीटी वाला एग्ज़ाम था उसमें जो मैथ आता है कॉमन 10 नंबर का, उसकी आंसर की विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो बना के डाल दी थी। टीजीटी और पीआरटी की आंसर की मैंने क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन शाम को ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके आंसर की आ गई थी। तो आप लोगों ने अगर आंसर की चेक नहीं की है तो आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनका जो सॉल्यूशन है टीजीटी और पीआरटी वाले एग्ज़ाम का, उसका सॉल्यूशन भी मैं चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन इस समय सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, आप सभी जानते हैं 31 जनवरी को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाए ताकि अब की बार आपको समय से फ़ायदा हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मैथ प्रैक्टिस सेशन तैयार किया है, जिसमें हम ये जितने एग्ज़ाम आप यहाँ देख रहे हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हम सीखेंगे चीज़ों को, और आपने समझ लेके आनी है कि कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, आपको पेपर आने के बावजूद भी पेपर रह जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेपर को टाइम पे कवर कर पाएंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये हिंदी मीडियम में है, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखी है उसे मैं इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि बाइलिंगुअल क्वेश्चन अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, और अरेंज कर रहा था तो फिर वो आपको दोनों साइड दिखेगा तो क्वेश्चन के फॉन्ट जो हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं और आप उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना भाई, मैं कोशिश करूंगा इसको पूरे को इंग्लिश में बता दूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, हिंदी वाले तो यहां से पढ़ लें। 112 इकाई, 112 वंस प्लस 12,000 12,000, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11012 प्लस डैश 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 दहाई यानी कि टेंस। ठीक है भाई, यहां पे मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। कह रहा है कि 112 वंस प्लस 12,000 यानी कि 12,000 इक्वल टू 11,012 प्लस डैश दहाई, यानी कि यहां पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स यहां भरना है, और ये सीटेट का पूछा हुआ है 2016 में। अब देखो भाई, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, जो मैं समझा रहा हूं उसको देख लो। यहां पे ये वंस, टेंस, थाउजेंड यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होते हैं ये आपने पढ़े भी हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहां पर 437 मैंने कोई नंबर लिख दिया। ठीक है, इसमें ये जो पोजीशन है भाई, इसको आप बोलते हैं वंस। किसी को नहीं भी पता तो वो सारे पता हो जाएंगे। और ये जो मैं समझा रहा हूं एक बार इसको समझें, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं फिर वो इजीली हो जाएंगे। वंस यानी कि आप इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई। ठीक है, बाइलिंगुअल रखेंगे मीडियम। इसको बोलते हैं आप टेंस यानी कि दहाई। ठीक है, और इसको आप बोलते हैं 100, HUNDRED, 100 यानी कि सैकड़ा। ठीक है, बचपन से पढ़ते हैं ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। आजकल जो इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है तो वहाँ बोलते हैं वंस, टेंस, 100, क्योंकि उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो आगे फिर क्या होता है 1000, फिर 10,000 यानी कि 1000, 10,000, लाख, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। तो मैं यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो वंस, टेंस, 100 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है भाई। यहां बोल रहा है कि हमारे पास 7 वंस हैं, यानी कि हमारे पास 7 क्या है, 1 है। 1 का मतलब 1 होता है ना, 7 हमारे पास 1 है। 10 का मतलब होता है 10, तो हमारे पास 3 जो हैं वो टेंस है, यानी कि 3 दहाई हैं। और 100 का मतलब होता है 100, तो यहां पे वो कह रहे हैं हमारे पास 400 हैं, यानी कि 4 सैकड़े हैं। मतलब कहने का ये है कि इसको अगर मैं कहूं तो ये 400 प्लस 30 प्लस 7, क्यों भाई, इसको लिखा जा सकता है ना सब, 400 प्लस 30 प्लस 7। तो यहां पर इस 400 को ही लिखा है 4 गुना में 100, यानी कि हमारे पास 100 जो है वो 4 हैं, और 10 जो है वो 3 है, और 7 जो है वो केवल एक बार है, 7 जो है वो 1 टाइम है। तो देखो इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो यही यहां पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा से। तो ध्यान रखना, वंस मतलब 1, 1000 मतलब 1000 यानी कि 1000, और टेंस मतलब 10। ठीक है, यहां पे मैंने इसको समझा दिया। अब एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं यहां पे, अगर यही चीज पॉइंट में होती, ठीक है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में इसको ऐड कर लेता हूं, अगर यही चीज ऐसे होती 0.28 ऐसे लिखा होता, तो भाई अब देखो इधर वाला पोर्शन तो मैंने तुम्हें लिख के दिखा दिया, जो राइट साइड का जो पोर्शन है इसको क्या लिखते हैं, थोड़ा सा खुला लिख दूं मैं इसको बोलते हैं, आप मुझे बताइए, ये 0.2 दिख रहा है सभी को,
ये 0.2 दिख रहा है। ये जो 0.2 है इसको आप कैसे लिखते हो खोल के, आप कहोगे ये 2/10 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको कह दूं 0.08, ठीक है, ये 0.2 था, ये 0.08 है। इसको आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ये 8/100 है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना जब पॉइंट आ जाता है तो इनको कैसे लिखा जाता है वो भी सुन लो। इसको हम बोलते हैं TEN। TEN तो ये था ही, यहां पे S लगता है, यहां पे THS लगेगा, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। ये जो है यहां पे क्या लगा है, यहां टेंस बोलते हैं ना इसको, यहां S है ना, इस S को हटा के क्या बोलते हैं THS, टेंस, इस तरह से बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको आप बोलेंगे HUNDRED, 100 तो हो गया, 100 तो हो गया ना। तो इसको 100 के बाद S, जैसे यहाँ पे 100 था ना, एंड हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स होता है भाई, ठीक है। इसको 100 के बाद THS लगा देंगे, हंड्रेड्स हो जाएगा, आगे थाउजेंड्स हो जाएगा, THS लगेगा, ठीक है। मतलब सीधा जो आप जानते हो 100, उसके बाद में THS लगेगा, आगे 1000 होता तो बाद में THS लगता। तो अब यहां पर हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, ये भी देखो, इसको बोलेंगे शतांक, ठीक है, इसको बोलते हैं शतांक, इसको बोलते हैं दसवां, ठीक है भाई, दसवां, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ऐसा लिखा होगा। तो इसको आप याद रखना, इसमें और इसमें फर्क है, लैंग्वेज में ये लिखे आएंगे तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन से वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, आगे एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस का मतलब अगर 0.2 को लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। अगर मेरे पास 0.28 आ गया तो मैं इसको 0.2 प्लस 0.08 लिख सकता हूं भाई, ऐसा लिखा जा सकता है ना। 0.2 इज 2/10 और दिस इज 8/100। तो इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा 800th, यानी कि 8 शतांक। इसको क्या बोलेंगे 800th, यानी कि 8 शतांक। इसको क्या बोलेंगे 2 टेंथ्स, 2 टेंथ्स, यानी कि 2 दसवां, ठीक है। इस्तेमाल कैसे होंगे वो बात मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से आप इस बेसिक को समझ गए होंगे। तो अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो अब इसको इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, और देखना कैसे फटाफट क्वेश्चन अब हमारे सोल्व हो जाएंगे। किसी को फिर भी डाउट रहा हो तो अभी आने दो क्वेश्चन, वहां पे समझ में आ जाएंगी चीजें, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी रिलैक्स होकर पढ़ना आप लोगों ने। देखो यहां क्या बोल रहे हैं, हमारे पास वंस है, वन का मतलब एक होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों को पता है वन का मतलब एक, और 112 बार एक है तो 112 इंटू में एक लिखा हुआ है। हमारे पास 1000 है, 1000 क्या होता है 1000, लेकिन कितने हैं हमारे पास 12 हैं। दिस इज इक्वल टू 11012 प्लस में डैश 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 टेंस, यानी कि हमारे पास क्या है 10 है। तो वो कितने हैं यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर यहां तक। अब मुझे बताओ इसको जब सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा 12000, 12000 में इसको ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 112, तो 12112 12112 बन गया। ये इधर का मैंने सोल्व कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया। अब दिमाग से सोचो, ये चीज जब इधर आएगी तो क्या होगी भाई माइनस होगी ना, तो इसको इधर लाके क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। माइनस करूंगा तो भाई देखो क्या बन गया, ये बन गया 1100, 1100 बन गया ना। तो अब मुझे बताओ, मुझे 1100 बनाना है तो यहां पे मैं ऐसा क्या रख दूं कि मेरा 1100 बन जाए। तो तुम कहो सर जी यहां पे ना 110 रख दो, 110 की जैसी मल्टीप्लाई होगी 10 से तो ये 1100 बन जाएगा। तो 110 यहां पे रखना पड़ेगा। तो कहीं दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, दिख रहा है आप सभी को। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दूं ये जो चीज मैं समझा रहा था ये आपका 5th लेवल में आता है, ठीक है। तो 5th लेवल से शुरू होता है, तो आपको इन्हीं क्लासेस को पढ़ाना है। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी वाले जो हैं वो उसको पढ़ लें, इंग्लिश वालों की समझ भी पैदा हो गई होगी, ठीक है, कि कैसे करना है। तो मैं इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, 10,000, 10 का मतलब 10 और 1000, 1000 का मतलब 1000, तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। प्लस में 10 इकाई यानी कि 10, और इकाई का मतलब क्या है वंस, तो 10 वंस हैं। प्लस में 10 दहाई, 10 का मतलब 10 सभी को मालूम है, और दहाई का मतलब मैंने क्या बताया था 10 का मतलब, इसको देखा करो, दहाई मतलब क्या 10, ठीक है। तो 10 दहाई। तो अब वो पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा, तो इसको सोल्व कर लो भाई। ये कितना बनेगा 1 2 3 और 1 0, ये आ गया। प्लस में क्या आ गया 10 आ गया, 10 एकम 10, और प्लस में क्या आ गया 100। इनको प्लस करना था बस भाई,
क्या लिखा है 10,110 कहीं पर 10,110 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से लगाना, देखने में एक जैसी सी दिख रही है, ये जल्दबाजी में गलत मत कर देना। इसकी मल्टीप्लाई, फिर 10 एकम 10 और 10 गुना 10 100। लेकिन बस इनको ध्यान से समझना, हजार सभी को मालूम है भाई, 1000 ये इकाई, इकाई का मतलब एक होता है वंस, इकाई दहाई सैकड़ा, वंस टेंस 100 1000 इस तरह से मूव करते हैं, तो दहाई का मतलब 10 होता है, लेकिन 10 दहाई लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, इसके लिए ये सेक्शन से अलग है थोड़ा सा। देखो क्या उसने कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मेरे भाइयों क्या होती है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे पहली बात तो देखो, जब तक आपको यही नहीं पता कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो फिर आप क्वेश्चन में दिक्कत समझेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 गुणनखंड हो, उनको हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। जिसके केवल क्या हो? 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। मतलब क्या इस बात का? देखो मैंने लिखा 2 को काटने वाले नंबर क्या है? 1 और 2। ऐसे 2 नंबर जिनसे 2 डिवाइड होता है वो 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और दूसरा है 2। तो ये 2 नंबर जो हैं यही इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है, 3 की बात करते हैं, कौन कौन है? 1 और 3। 4 की बात करते हैं, 1 2 और 4। ये वो नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 को ये कर सकते हैं ना, तो मुझे बताइए क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके तो केवल 2 फैक्टर होने चाहिए ना, तो ये गलत है। ठीक है, 1 के बारे में बात करते हैं, 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 फैक्टर है, तो क्या ये प्राइम होगा? नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, 1 नहीं है, 2 के 2 फैक्टर हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? 2। यहां पर देखो ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, और बच्चे लगा के आते हैं इसको 1, इसलिए लिखा एग्जामिनर ने। लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और इसमें एक खासियत और भी है, आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे ना, सारे ओड आएंगे, यानी कि विषम आएंगे। देखो इसके बाद जो आएगा वो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा। ये वो नंबर हैं जो सारे ओड हैं, विषम हैं, यानी कि 2 से नहीं कटते। यही सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। केवीएस में ही पूछा था 2018 में क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब जल्दी से कर दो भाई, इसको समझा दिया मैंने, ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तुमने बस। क्यों नहीं पेपर हो पाता? क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती क्वेश्चंस पे, तो फिर निकलते नहीं क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रैक्टिस सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो यहां पे देखिए 10 दहाई। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं तब तक। 10 टेंस प्लस 11 100, HUNDRED 11 100 है, प्लस में 12 वंस हैं, इक्वल टू क्या होंगे? ठीक है, अब करो भाई सारे सोल्व। साथ के साथ तुमने कॉपी पेन लेके बैठना है, जब पढ़ो तो कॉपी पेन लेके बैठना है। ऐसा सोचना कि टीचर सामने खड़ा और तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तभी सीखोगे। तो अब इसको करो फटाफट। एग्जाम में कैसे लिखना है? 10 दहाई, यानी कि 10 हमारे पास 10 बार है। ठीक है, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, ये कितनी बार है? 11 बार। इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है? 1, और ये कितनी बार है? 12 बार। तो कर दो सोल्व। 100 प्लस 1100 प्लस 12। ठीक है, तो 1212 बन रहा है, दिख रहा है कहीं पर? 1212 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट शाबाश, करो जल्दी से। अब की बार क्लियर करना तुमने पेपर, आसान आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे ना तो भाई लाइक कर देना, ऐसे वाला मत करना, वो डिसलाइक होते हैं। और किसी को नहीं भी अच्छा लगा तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, ताकि वो पढ़ सकें, फायदा उठा सकें वीडियो से। क्या कह रहे हैं? 3028 30028 दिस इज इक्वल टू 28 इकाई। 28 बार वंस है भाई, इंग्लिश वाले। 28 इकाई 28 बार 1 है। हजार, हजार क्या होता है ये तो पता है ना तुम्हें सभी को। 28 बार क्या लेना है आपने? 1000। प्लस में डैश 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 दहाई, दहाई का मतलब क्या है भाई यहाँ पे? टेंस। ठीक है, तो याद रखना भाई, हो तो इंडिया में ही पैदा तुम। क्लियर? तो ऐसा मत सोचना कि बार बार आ रहे।
ठीक है, कोऑपरेट करके चलते हैं। अब देखो करो सोल्व, ये कितना बनेगा 28, ये कितना बनेगा 28,000, ठीक है, वो कितना बनेगा मालूम नहीं, छोड़ दो अभी उसको, प्लस करके देखो कितना बन रहा है 28,028 बन गया। इसको सोल्व कर दिया भाई मैंने, यहां से लेके यहां तक सोल्व कर दिया, 28,028 बन गया। अब ये चीज इधर ले आओ, माइनस हो जाएगी, तो तुम क्या करोगे 30028 में से 28028 को माइनस कर देंगे, 000 8 और 2 10, 2000 आ गया। मुझे बताओ अब 2000 बनना है, यहां पर क्या रखूं कि 2000 हो जाए, तो तुम कहो यहां पे 200 रख दो, जैसी मैं 200 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2000 बन जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा 200। ऑप्शन नंबर ए जवाब है। क्लियर, आसान लग रहा है ना। या देखो ये क्वेश्चन आ गया, जो इंग्लिश वाले हैं भाई वो बोर्ड पे से लिख लें स्टेटमेंट क्या लिखी है। इंग्लिश वालों के लिए लिखा है 26 26 एंड, और कह रहे हैं 26 शतांक, यानी कि 26 HUNDRED THS, सिखाया था ना क्लास शुरू होते ही, हंड्रेड्स THS लगेगा, को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि इसको लिखूं तो क्या लिखा जाएगा भाई। क्लियर है सबको। तो मुझे बताइए 26 को कैसे लिखेंगे भाई, 26 तो ऐसे लिखा जाएगा, सबको पता है, ठीक है। और 26 हंड्रेड्स का मतलब क्या है 26 अपॉन में 100। ये तो THS लगता है ना, ये THS, एक तो S लगता है सिंपल, ठीक है, वो तो फिर इधर का होगा, नॉर्मल नंबर होगा, लेकिन अगर THS लगा तो वो बटे वाला नंबर है, तो इसको हमने सोल्व करना था, तो 26.26 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। जब जितने जीरो होते हैं ना, ध्यान रखना, जितने जीरो होते हैं उतने अंक के बाद, उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, तो 0.26 लिखेंगे, तो 26.26 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब फटाफट फटाफट करो, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, अब ये नई चीज आ गई भाई, पहले समझ लो इसको, इस बात को समझ लो। यहां पर दो शब्द आए, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। पहले इसको समझ लो, जिसको आता है वो आंसर करके रखो, फिर मैच कर देना। प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक होता है भाई जातीय मान, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे स्थानीय मान और जातीय मान से मतलब क्या है, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 345012, लेट दिस इज द नंबर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट या जो अंक जिस पोजीशन पर रखा है वो उसका स्थानीय मान होगा, क्लियर है। दूसरी बात, जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है भाई, मुझे बताओ। ये मैंने कहा कुछ बच्चे खड़े हैं, इनके नाम क्या हैं, इसका 3 है, इसका 4 है, आप सभी जानते हैं इनके नाम क्या है, जो ये डिजिट होते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये कुछ बच्चे खड़े, इसका नाम 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 0 1 2, तो मुझे बताओ यहां पे अगर मैं कह दूं कि 2 को बुलाओ, तो तुम कैसे बुलाओगे, ओए 2, 2 को कैसे बुलाओगे, ओए 2। तो इसको कैसे बुलाए, ओए 2, 2 बोल के बुलाए ना, इसका नाम क्या है 2, तो जो इसका नाम है वही इसका जातीय मान है, बात याद रहेगी। जो इसका नाम है वही इसकी फेस वैल्यू है। जैसे 5 को बुलाओ, ओए 5, तो 5 क्या है, इसकी फेस वैल्यू है, 5 इसका जातीय मान है। जबकि बात करूं प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कौन सा किस नंबर पे रखा हुआ है, वो उसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ, जैसे मैं कहूं 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान तो समझ गए इसको कैसे बुलाना है, इसके नाम से, वही इसका जातीय मान। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होता है, ये किस पोजीशन पे रखा है। मुझे बताइए, ये जो 2 है किस पोजीशन पे रखा है, आपको ये फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, तो 2 × 1 ये इसकी पोजीशन होगी। 1 किस पोजीशन पे रखा है, तो तुम कहोगे सेकंड पोजीशन पे रखा है, तो 2 × 10 करना है, ठीक है। कभी 2 × 2 कर दो, 4 आ जाएगा फिर तो, ठीक है। और आसान तरीका बताऊंगा अब इसको लिखने का। जैसे मैं कह दूं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 लिख के इनटू में क्या करना है, इसके आगे जितने डिजिट दिख रहे हैं ना तुम्हें, 1 2 3 4, उतनी 0 लगा देना, छोड़ो इसको भी, ऐसे भी मत लिखो, ये तो आसान है, क्लियर। फिर से सुनो इस बात को, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। मैंने कहा जो जहां पे रखा है पहले तो उसको लिख दो। मैंने कहा कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 लिख के इसके आगे जितने डिजिट है ना, 1 2 3 4, उतने 0 चिपका देना, इतना तो कर लोगे, ठीक है। 2 के आगे कितने 0 हैं, कितने डिजिट हैं, है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही।
1 के आगे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 1 है, तो इसके आगे 1 0 चिपका दो, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं भाई 1 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतना कोऑपरेट करना, थोड़ी सी बहुत गलती हो जाए, क्यों बच्चे तो हम बैठे हैं, बच्चे ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 1 के आगे जितने डिजिट उतने 0। अच्छा मुझे अब बताओ, जल्दी से बताओ, 0 की क्या बनेगी प्लेस वैल्यू, तो 0 के आगे कितने हैं, 2 0, तो 0 ही रहेगी। 0 के आगे 2 0 और लगा दूंगा तो 0 ही रहेगी, ठीक है, याद रखना। अच्छा बताओ 5 की क्या होगी प्लेस वैल्यू, 5 के आगे कितने हैं, 1 2 3, 3 0 चिपका दूं। जल्दी से मुझे 3 की बता दो, 3 के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगी 3 की प्लेस वैल्यू। तो हर डिजिट की मैंने प्लेस वैल्यू आपको लिख के दिखा दी। ध्यान रखना इस तरह से लिखते हैं, लेकिन एक ध्यान और रखना, यहां पे अगर ऐसा हो जाए ना 5 तो इसमें रिपीट हो गया ना, लेट 6 ले लिया, कोई तुमसे पूछे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसको क्या लिखोगे तुम, 6/10। बात आ रही है समझ में तुम्हें। इसके आगे 7 भी होता, 0.67 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6/10। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7/100। तो इनको भी ध्यान रखना, कभी पॉइंट वाला कभी आ जाए क्वेश्चन। तो अगर ये समझ में आ गया स्थानीय मान जातीय मान, तो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन में अब देखो क्या लिखा है, ठीक, देखो क्या लिखा है, 15,201 में 5 का स्थानीय मान, यानी कि इसमें 5 की प्लेस वैल्यू प्लस इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू इक्वल टू 7 इंटू डैश, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। 15201 प्लस 2659 इक्वल टू 7 इंटू में डैश, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू लेना है, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखो 5 लिखना है, इसके आगे कितने बच गए, जितने बच गए उतने 0 लगा दो प्लस में। इस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान लेना है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 के आगे कितने हैं, 2 0 लिख दो, इक्वल टू 7 इंटू में डैश, 7 इंटू में डैश। अब इसको सोल्व करो तो कितना बन गया भाई, ये 5600 बन गया ना। 5600 इक्वल टू 7 इंटू में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो याद रखना भाई कैलकुलेशन, इस 7 को नीचे मत लिखना, इधर से इधर काट देना। और याद रखना बराबर आ जाए तो सिर से सिर कट सकता है, पैर से पैर कट सकते हैं, ऐसे तो आपको काटने का पहले पता ही है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे, 800, यानी कि आंसर डी। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर डी है। नीचे वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब मैं इसको ना डायरेक्ट लिखूंगा, बोर्ड पे नहीं लिख रहा है इसको। यहां पे क्या कर रहा है, इसमें 6 का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू इसमें 6 की। तो मुझे बताओ 6 के आगे कितने हैं, 1 2 3, तो क्या होगी 6 की प्लेस वैल्यू, 6 के आगे 3 zeros, तथा 4 के अंकित मान, यानी कि मार्क वैल्यू। मार्क वैल्यू कैसे, मैंने कहा भाई 4 को मार्क करके दिखाओ, तो 4 को मार्क ऐसे तो करोगे, तो इसका मतलब 4 की जो मार्क वैल्यू है, जो अंकित मान है, वो 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 का अंकित मान इसमें 4 होगा। और क्या पूछ रहे हैं, इन दोनों में अंतर यानी कि डिफरेंस। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 5996 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये गलती मत कराना, कभी कहो कि इसमें 6 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान तो क्या है 6000, और फिर देखो भाई 4 का अंकित मान, बोला 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बनेगा हमारा 400, क्योंकि 4 के आगे 2 डिजिट हैं, इनको माइनस करोगे तो बोला ये 5600, तो 5600 भी लिखा हुआ है। तो आधे ऐसे गलत करके आएंगे तो ये गलत है भाई। सही कौन सा है, ये अंकित मान का वैल्यू मतलब क्या है, उसकी फेस वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे अंकित करेंगे 4 को, ऐसे समझ के देखा करो, शुद्ध हिंदी में बता दिया, समझा दिया। मार्क कैसे करेंगे 4 को, ये लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब ये फटाफट कर दें। कैसे, देखो उसने बोला कि ये इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। सम पूछ रहे हैं 5 की प्लेस वैल्यूज का, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 के आगे 1 डिजिट तो 50 होगी, इसमें कितनी होगी 500, ठीक है, 2 है ना 5 के आगे, इसमें 5 के आगे कितने हैं 3, तो ये होगी। तो आंसर, अब देखो मैं लिख के समझा रहा हूं आपको, एग्जाम में लिखना नहीं था आपने, आप सीधा ही इसको कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर बनेगा 5550, तो ऑप्शन सी। इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और इसके अंकित मान में अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, 5 के आगे 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगेंगी, और इसका अंकित मान क्या होगा 5 ही होगा। तो सोल्व कर लो, तो 4995 ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फटाफट हो रहा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखो, अब की बार प्रोडक्ट पूछ लिया,
और ये देखो सारे लास्ट ईयर आए हुए हैं, आप देख लेना, कभी आपको लगे कि मैं अपने पास से बना रहा हूँ। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा? तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 के आगे 2 डिजिट हैं तो 500 होगा। और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 के आगे 1 डिजिट तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया, तो 1 2 3 0 ये इसके पीछे लगा देना, तो 30,000 ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। ये क्या कह रहे हैं? 29503 में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को लिख दो फटाफट। कितनी बनेगी? 5 के आगे कितने हैं? 2 है ना, 2 पोजीशन है तो 2 0 लगा दो। 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान। भाई 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 ही होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं इसमें अंतर कितना होगा? तो भाई 7 और 3 10 9 493 493 ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं आपके। अब अगला क्वेश्चन दिमाग पर आधारित, मतलब क्या कि क्या कह रहा है वो उसको समझो पहले। उसने कहा 999 तथा 3000 के बीच, बिटवीन, इंग्लिश वाले जो हैं वो बोर्ड पे देखें, 999 एंड 3000, ठीक है, इनके बीच में ये दे रहा है कि बोला 4 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, 4 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे इनके बीच में। क्लियर है? तो अब इनके बीच में आता क्या है? तुम कहोगे इनके बीच में आता है 1000, 1001 अप टू लास्ट क्या होगा? 2999, 2999। यहां तक बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? अब किसी को लग रहा होगा बोला सर 999 और 3000 कहां गए? समझो भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये मेरी फिंगर दिख रही है, मैं कहूं यहां से यहां तक कितनी फिंगर है? मैंने कहा फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां से यहां तक कितनी फिंगर है? तो तुम कहोगे 1 2 3 4 5 फिंगर है ना। मैं कहूं कि इनके बीच में कितनी फिंगर है? इनके बीच में, बिटवीन, तो तुम क्या कहोगे? 3 फिंगर है। बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट है, शब्दों का खेल है, स्टेटमेंट समझ में आएगी तभी आप कर पाओगे। तो अब ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो आप इस बात को भी कैसे चेक करेंगे? हालांकि ये सीधा ही सीधा हो सकता है। लास्ट नंबर क्या है? अब तुम्हें दिख रहा है भाई सर 1000 आ गया, 1001 आ गया, आगे 1002 आएगा, लास्ट नंबर क्या है? 2999, ये लास्ट नंबर है। तो ये कितने नंबर हैं? इसमें शुरुआत के देखने से तो 2999 दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत के 1 से 999 तक के नंबर तो लिखे ही नहीं हुए, तो इनको इसमें से माइनस कर दो, तो इसका मतलब भाई ये 2000 नंबर लिखे हुए। ऐसे गिनते हैं। इसके अलावा और भी गिनने का तरीका होता है, क्वेश्चन आएंगे तब मैं सिखाऊंगा उस चीज को। फिलहाल ये इतनी सी बात थी। अगर लगातार गिनती हो तो आपको लगेगा ये 2999 तक लिखी हुई है, लेकिन शुरू के 999 नंबर नहीं लिखे हुए, तो इसको आप माइनस कर दें, यू विल गेट द आंसर 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक आध 2001 भी गिन के आएगा। गलत मत करके आना, सिखा रहा हूं, इतना जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। और ध्यान रखना, अब भी मैथ नहीं सीख पाए तो शायद कुछ सिखा भी नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको कैसा लगता है मुझसे मैथ सीख के? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या मेरा तरीका अलग है, कुछ मैं अच्छा सिखा रहा हूं, तो मुझे एक बार बताना जरूर। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रही है ये वीडियो। तो उसमें क्या कह रहे हैं? 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि एक नंबर दे रहे हैं और एक नंबर बनेगा इसके डिजिट्स को रिवर्स करके। तो मुझे बताओ 5671, इसके डिजिट को रिवर्स करूंगा तो नंबर बनेगा 1765। यहां से लिखना शुरू कर देना। इनका डिफरेंस पूछ रहा है, घटा दो भाई। 11 में से 5 गए 6, 6 में से 6 गए 0, ये बना 9, 4 में से 1 गए 3। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है कहीं 3906? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ साफ साफ। तो आंसर 3906। तो आसान था ये क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ध्यान से करना कि किस तरह से आपने करना है क्वेश्चन को, कभी गलत कराओ। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, फिर बाद में दुख आता है इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन एक नए कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो पहली क्लास में ही आपको कई नई चीजें मैंने सिखाई हैं। यहां पर इसके यहां 2 लिखा हुआ और यहां पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मत बोलना ये 11011 लिखा हुआ है, ये गलत होगा। ये 11011 दिख रहा है पर ये है नहीं। आपको बता दूं यहां पर ये जो 10 और 2 लिखा हुआ है, इनको एक बार मैं समझाता हूं। यहां लिखा है 10, इसका मतलब होता है बेस 10। बेस कितना? 10। अब 10 बेस का मतलब क्या भाई? देखो, हम जो रियल लाइफ में नंबर पढ़ते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम,
यानी कि उसको हम बोलते हैं दशमलव प्रणाली। हम जो डेली रूटीन की लाइफ में जो लेन देन करते हैं रुपए पैसों का, संख्याओं का, मैथमेटिक्स में जो हम डील करते हैं वो किससे करते हैं? डेसिमल सिस्टम से करते हैं, यानी कि दशमलव प्रणाली से करते हैं। हम दशमलव प्रणाली क्यों बोलते हैं, इसमें बेस 10 क्यों बोलते हैं, इस बात को समझो। इसको बेस 10 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना 0 से लेकर 9 तक के अंक शामिल होते हैं, ये डिजिट शामिल होते हैं। आप देखो कोई भी आप नंबर बना रहे हो, क्या इनसे बाहर डिजिट से बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। 0 और 9 से बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये टोटल जो है वो 10 हैं। अब किसी को लगे बोला 10 कहाँ हो गए? अरे भाई 1 से 9 तक 9 हो गए और एक 0 भी शामिल कर देंगे तो 10 हो गए ना। तो ये टोटल 10 है, इसलिए इसको बेस 10 बोलते हैं। अब बेस 10 का मतलब क्या? जैसे मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 234, ठीक है, 234 लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज 200 प्लस 30 प्लस में 4। 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 10 की पावर 2 लिख रहा था, कोई नहीं, 2 इंटू 100 लिख देंगे पहले। इसको 3 इंटू 10, इसको 4 इंटू 1, ये तो मैंने पहले सिखा दिया। इसको बोलते हैं हम 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 1, और ये 4 इंटू 10 की पावर 0। दिख रहे हैं? ओ पीछे चला गया, दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 की पावर 0। ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। इसका मतलब 10 की पावर 0 कितना है? 1। 10 की पावर 1 यानी कि 10 एक बार, यानी कि 10 हो गया। और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 की 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर? तो इन नंबर को हम ऐसे एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो यहां पर ये जो 10 की फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ये बेस वैल्यू है इसकी, यानी कि इसमें हम 10 डिजिट्स का, 10 अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम इसलिए ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो ये था बेस 10 के साथ, यानी कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको और समझा देते हैं। ये वाला जो है ये है हमारा बेस कितना? 2। इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको आप बोलते हैं द्विआधारी प्रणाली, द्विआधारी प्रणाली। तो बेसिक सिखा रहा हूं, अभी ध्यान से समझते रहो। द्विआधारी प्रणाली का मतलब क्या? जिसका आधार 2 हो। आधार 2 होने का मतलब क्या? इसका आधार 10 था, इसका बेस 10 था, तो यहां पे 10 डिजिट ले ली हमने। इसका जो बेस है वो 2 है, तो इसमें जो डिजिट लेंगे वो 2 लेंगे, और वो कौन से होंगे? 0 और 1। आपको बता दें, ये हमारा रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जो डाटा हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है, और उसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि द्विआधारी प्रणाली। क्लियर है? यहां तक बात समझ में? तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये द्विआधार कैसे बना, जैसे इसमें बेस 10 मैंने लिख के दिखाया ना तुम्हें कि बेस कैसे बना 10, ऐसे ही इसमें 2 बेस कैसे बनता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा 101 और इसका बेस यहां पर लिखा जाता है। अब मुझे बताओ, तुम्हें देखने में क्या दिखेगा? 101 दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर में जब सेव होगा तो 10 की फॉर्म में सेव होगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, इसको मैं समझा देता हूं। इसको तो हम नहीं समझ पाएंगे, ये एग्जैक्ट में डेसिमल, इसमें सॉरी हाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा, अगर ये मुझे पता लग जाए तो मैं इसको समझ लूंगा। अब इसको कैसे करना है देखो, जैसे यहां पे शुरू किया था ना, देखो 0 से पावर शुरू हुई थी, ऐसी इसमें भी शुरू होगी। तो यहां पे इसको क्या लिखूंगा? 1 इंटू 2 की पावर 0। इसको क्या लिखूंगा? 0 इंटू 2 की पावर 1। इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 की पावर 2। ध्यान दो, उधर से बढ़ रही है। जैसे ये लिखा था ना भाई, समझाने के लिए लिखा था, जैसे ये लिखा था वैसे ही उसको भी लिखना है। शुरुआत कहां से होगी? 0 से। तो 2 की पावर 0 बेस 2 है, ठीक है, इसलिए यहां पे 2 लिखा। यहां पे 0 से फिर 2 की पावर 1 होगी, फिर 2 की पावर 2 होगी, और बढ़ता तो आ जाता। अब मुझे बताओ, मैंने अभी समझाया था किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। फिर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। इसको क्या लिखूं? 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 4, 4 एकम 4, तो ये होगा 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना? 5। इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए नंबर तो हम कहेंगे 5, लेकिन अगर वो कंप्यूटर में सेव होगा तो वो कैसे सेव होगा? 101 इस फॉर्म में सेव होगा। तो इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम।
मेरे ख्याल से अब ये डेसिमल और बाइनरी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा और यहां वाला क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा, दोनों क्वेश्चन में इस एक सिंगल क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं। सीटेट 2019 का देखो भाई, 2019, ठीक है, लास्ट ईयर पूछा हुआ था, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना। फिर भी किसी को कहीं डाउट रहे ना तो आप वीडियो को ना दोबारा से देखा करो और मुझे ध्यान से सुनना। अगर आपने मैथ सीखना है तो मैं क्या लिख रहा हूं ये तो देखना ही देखना है, क्या समझा रहा हूं ये समझना ही समझना है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं ये भी ध्यान से सुनना है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन में बोल के समझा रहूंगा। अब देखो यहां पे क्या है, ये है 110 112, बोला ये कितना बनेगा डेसिमल में। ये बेस इसलिए लिखा है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 10 है, इसी से पता लगेगा आपको। अगर ये यहाँ पे 10 लिखा होता फिर ये 11,011 ठीक था, ठीक है। तो उसने बोला कि ये इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा। अब देखो फटाफट करेंगे इसको। एक तरीका तो मैंने अभी तुम्हें डिटेल में लिख के दिखाया, इतना करोगे फिर थोड़ी होगा पेपर। अब कैसे लिखते हैं फटाफट वो सुनो। देखो काउंटिंग शुरू होती है 0 से, तो आप इनको गिनो पहले, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, ठीक है। तो आपने 5 से नहीं, एक कम से काउंटिंग शुरू करनी है। इसका मतलब किससे करनी है, 4 से। तो इसको लिखना तुम 4, इसको लिखना 3, 0 वाले को छोड़ ही दो, इसको क्या लिखना 2, सॉरी 5 4 3 2 तो इस पे आएगा ना, इसको लिखना है 1 और इसको क्या लिखना है 0। फिर से सुनो इस बात को, मैंने क्या लिखा, मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, डिटेल में लिखना सिखा दिया मैंने कहा ये कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5। तो 5 से एक कम कितने हो गए 4, 4 से काउंटिंग लिखो। ये बन गया 4th, ये बन गया 3rd, ये 2nd, इसको नहीं लेने की जरूरत है, 0 वाला नहीं लेना। ये बन गया 1 और ये बन गया लास्ट 0। अब इसको क्या लिख दो 2 की पावर, इसको भी लिख दो 2 की पावर, इसको भी लिखो 2 की पावर और इसको लिखो 2 की पावर। क्यों, क्योंकि बेस 2 होता है और इन सबको प्लस कर देना, आपका आंसर आ गया। कैसे, 2 की पावर 0 मैंने बताया था 1 होता है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2 एक बार। 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, कभी 2 या 6 कर दो तुम, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 8। 2 की पावर 4 यानी कि 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये बनेगा 16, ठीक है। बस ऐड कर दो, 16 8 24, 24 और 2 26 और 1 27, ठीक है। तो 27 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई ऐसा भाई जिसको नहीं पता लगा, ये करना है। किसी के मन में ऐसा रहा, बोला सर 0 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, इसका मैं डिटेल भी लिख के दिखा देता हूं भाई। जैसे लिख रहा था, दिस इज 1 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 3 की पावर 2, 1 इंटू यहां पे 2 आएगा भाई, 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये डिटेल में लिख के समझा रहा था, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखना भाई। जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करना, इसको सोल्व करोगे यही सब आएगा। ये वाला तो 0 हो ही जाएगा ना, ये तो 0 होगा, तो इसको क्यों लिखना, तो इसलिए 0 वाला छोड़ सकते हो। तरीका मैंने बताया कि टोटल जितने हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा देता हूं, चलो एग्जाम्पल भी हो जाएगा, बात भी समझ में आएगी। मैंने लिखा 1 1 0 0, लेट दिस इज, ये कितना बनेगा, तो तुम बताओ कितनी पोजीशन है 4, 4 से कम कितना होता है 3, तो इसका मतलब ये क्या है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 0, इनको लेना ही नहीं। अब इसको 2 की पावर लिख दो, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बनेगा 8, 2 की पावर 2 यानी कि 4, आंसर कितना बनेगा 12, यानी कि ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। बात याद रहेगी, तो ऐसे फॉलो करना। अब एक क्वेश्चन और सिखा देता हूं। अभी तो क्वेश्चन बाइनरी से डेसिमल पूछा था, यानी कि द्विआधारी से दशमलव पूछा था, लेकिन अगर ऐसा आ जाता कि भाई 30 जो है ये बाइनरी में कितना बनेगा, ऐसा भी तो पूछ सकता था। 30 किस में है, हमारा डेसिमल में है, इससे द्विआधारी बनाना है, तो फिर कैसे बनेगा, तुमने लिखना है 30 और ऐसे, और 2 से तुमने इसको करना है डिवाइड, ठीक है। मुझे बताओ 30 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा, तुम कहोगे 15 पे कटेगा। 15 पे कटने के बाद शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, शेष यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तुम कहोगे यहां पे पूरा कटा तो फिर रिमाइंडर 0 बचा। तो 2 से 30 को काटा, 15 पे कटा, पूरा कट गया तो यहां पे 0। फिर 15 को 2 से काटूंगा तो 2 सत्ते 14, पूरा नहीं कटा ना, कितना बच गया 1 बच गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फिर से 7 को 2 से काटो, 2 तिया 6, कितना बचेगा 1। फिर 3 को काटो, 2 एकम 2,
कितना बचेगा 1। ये लास्ट 1 तक या 0 तक आ जाए, मतलब 1 तक ही आएगा, इससे तो वो कम क्या जाएगा। तो यहां तक आपने इसको तोड़ना है। अगर इतना तोड़ दिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को नीचे से ऊपर की ओर लिखना, यानी कि पहले लिखना 1, फिर लिखना ये वाला 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और लास्ट में ये वाला 0। और ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें, बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी बना रहे थे ना, तो लिखना नीचे से, ध्यान रखना मैंने एरो भी लगाया 1 1 1 1 0। क्लियर है। प्रूव करना चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो भाई 1 1 1 1 0 और ये कितना बनेगा, यहां से प्रूव हो जाएगा। तो ये कितना देखो, टोटल कितने हैं 5, 5 में से ये कितना है 4, ये 3, ये 2, ये 1, इसको लेना नहीं, 2 की पावर प्लस 2 की पावर प्लस 2 की पावर और 2 की पावर, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो 16 8 24 4 28 और 2 30। तो ये आंसर आएगा आपका। तो ये तरीका है भाई, ध्यान रखना। जो कट गया पूरा तो सामने 0 लिखना, ये पूरा नहीं कटा तो शेष यहां लिखना जो बचेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी देखो भाई 2018 में पूछा था सीटेट के एग्जाम में। ये क्या है, इसको भी देखो ध्यान से। पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है वो। कह रहा है इनमें से, जो नीचे लिखे ना, इनमें से कौन सा है जो 11,1111 संख्या बनाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द नंबर विच मेक्स 11,1111। अब ये समझ में ही नहीं आया बच्चों वो क्वेश्चन। अब ये समझ में क्यों नहीं आया, वहां पे लिखा था 11,000, मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, जो हिंदी में है वो तो लिखा हुआ है 11, ये लिखा हुआ है 1000 का मतलब 1000, फिर 1100 1100 100 और क्या लिखा है 11 यानी कि 11। तो 11,1111 ये लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं पूरे को एक साथ मत पढ़ो यार, इतना पढ़ो 11,000। तो तुम क्या कहोगे, 11 जो है वो 1000 है, यानी कि 1000 11 बार है, तो इसका मतलब कितना बनेगा 11,000। मैंने कहा 1100 यानी कि 100 जो है वो कितनी बार है 11 टाइम, तो तुम क्या करोगे इसको 1100। फिर मैंने कहा 11, तो 11 तो कितनी बार है, बोला ही नहीं, तो 11 तो एक ही बार है भाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 12,111, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये रोमन में लिखा हुआ है, ये x मीन्स 10 और I मतलब क्या होता है 1 होता है। 11 11 11, किसी बच्चे ने सोचा भाई 11,1111 ये बनेगा, एक आदमी ने ये सोचा, एक हजार ने सोचा भाई ये 11,000 है, फिर ये 1100 है, फिर 11 है, ऐसा बोल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपने कैसे करना था ये मैंने बता दिया। जहां से क्लास स्टार्ट हुई थी ना वहीं पे पहुंच गए। 11,000 हैं ऐसे बोलना, 11,000 हैं, 11,000 हैं, तो 1000 कितने हैं 11 बार, तो 11,000 मिलेगा। बोला 1100 हैं 100, फिर 11 है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका फिर से 2013 में भी आया था और ये यूपी टेट में आया था भाई। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो मोस्टली कवर कर सकते हैं। ठीक, तो मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसके गुल्लक में 11,000 यानी कि 11,000 ये लिखा हुआ है भाई, 1100 यानी कि 100 जो है वो 11 हैं और 11 रुपए जमा हो गए, 11,1111 रुपए जमा हो गए, यानी कि उसके गुल्लक में 12,111 रुपए जमा हो गए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर था। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट फिर से आप शुरुआत पे पहुंच गए हैं, यानी कि आज की क्लास खत्म हुई। ये आपके क्वेश्चंस थे, ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कैसे लगे, समझ में आए नहीं आए, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के लिए, क्लास के साथ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।